हरि ओम आत्मीय सज्जनों सप्रेम जय श्री हरि ओम। ओम जय मां सरस्वती। अभिशाप सबसे घातक आग्नेयास्त्र। जैसे मैंने प्रणाम आशीर्वाद के विषय में वीडियो बनाया और आप तक पहुंचाया, वैसे ही आज अभिशाप के विषय में बतलाने जा रहा हूं। अभिशाप जिसे श्राप कहते हैं वो सबसे घातक आग्नेयास्त्र है। कैसे? प्राचीन काल में जितना लोग राजाओं से नहीं डरते थे, उससे अत्यधिक ऋषियों से डरा करते थे। बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट तक ऋषियों से डरा करते थे और ऋषियों के स्वागत में अपने सिंहासन छोड़कर उठ जाया करते थे, क्योंकि उस वक्त ऋषियों में आत्मबल, तेज बल, ब्रह्म बल इतना कूट कूट कर भरा हुआ होता था कि दुनिया का सारे हथियार उसके सामने फेल कर जाते। जो भगवान श्री रामचंद्र रावण आदि सारे असुरों को मार गिराए, उनके पास जब दुर्वासा आए, जिस वक्त राम से काल मंत्रणा कर रहा था, राम ने लक्ष्मण को कहा था कि भीतर किसी को मत आने देना। उस वक्त दुर्वासा के क्रोध से लक्ष्मण को जाना पड़ा, क्योंकि दुर्वासा अयोध्या को उलट पलट कर रखते थे। ऐसे अनगिनत कहानी हैं ऋषियों की कि जो अपने श्राप से बड़े बड़े लोगों को भस्म कर देते थे। अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बन गई, तो रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, ये सब श्राप से ही देवता से राक्षस बने। लेकिन यह श्राप केवल सिर्फ ऋषियों में ही नहीं होता, सिर्फ ब्राह्मणों में नहीं होता, यह हर किसी के पास होता है। आज जाने इस वीडियो में वो कैसे। आप अपने आसपास निगाह दौड़ाओ, जहां किसी के मुंह से किसी को बद्दुआ देखते हो, बद्दुआ ही श्राप है। यदि कोई किसी निरीह प्राणी को, बेकसूर प्राणी को सताता है और उसके द्वारा जिसे बद्दुआ दिया जाता है, वो कुछ समय में ही उस हट्ठे कट्ठे प्राणी को काल के कबलित कर देता है। बड़े बड़े अमीर से लोग गरीब होते देखे गए हैं किसी के बद्दुआ के कारण। यह बद्दुआ, यह श्राप ही है, वो हर किसी के पास रहता है। और वो कब निकलता है? जब आप किसी की आत्मा को दुखाते हैं, जब किसी आत्मा को तड़पाते हैं, चाहे वो आपका कोई क्यों न हो। जब किसी बेकसूर को सताते हैं, किसी का हक छीनते हैं, तो उस वक्त उसकी आत्मा से जो आह निकलती है वह अभिशाप कहलाता है। ऐसे में मनुष्यों को सावधान होना चाहिए कि जीवन में कोई गलत काम न करे, वरना कब किसका श्राप उसे लग जाए और वो कहीं का न रहे। मैंने देखा है हट्टे कट्टे जवान लोग किसी के अभिशाप से पक्षाघात के शिकार हो गए, कोई कुष्ठ रोग का शिकार हो गया, किसी ने किसी को तड़पाया, किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी का हक छीना। ऐसे अवस्था में उसे अभिशाप लगता है। अभिशाप विद्वान ब्राह्मणों का, अभिशाप विधवाओं का, अभिशाप अनाथों का विशेषकर लगता है। अभिशाप गरीब और अपाहिजों का भी लगता है। अभिशाप यानी बद्दुआ जब किसी के हृदय से विकल होकर निकलता है, तो वह चीरते हुए, वह वाणी की शक्ति है, किसी को भी मार डालता है, किसी को भी कष्ट से पीड़ित कर देता है। तभी तो प्राचीन काल में लोग अभिशाप से डरा करते थे। लेकिन आज की जमाने में इतने षड्यंत्र बढ़ गया है, इतनी गलत कार्य बढ़ गया है कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं।
लेकिन आप अगर नज़र दौड़ा कर देखो तो आज कोई स्वस्थ और चंगा नहीं है। क्यों? इसके पीछे किसी न किसी का अभिशाप लगता है। कभी कभी तो मरे हुए पितरों का भी शाप लगता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं, हस्तरेखा और कुंडली दिखवाते हैं, सारे कुछ अच्छा रहते हुए भी उसका भला नहीं होता है। तब कोई उसे पितृदोष बताता है और पितरों को श्राद्ध करने के लिए कहता है। तब जाकर उसे उस घर में शांति मिलती है। तो वहाँ पितरों की श्राप हुई। यदि आपने पितरों को जीवित अवस्था में तड़पाया या मरने के बाद उनकी सही सदगति के लिए श्राद्ध नहीं किया, आदि आदि कई कारण हैं जिस पर विशेष विश्लेषण तो नहीं करना है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मैं इस वीडियो में इतना ही बताना जा रहा हूँ, बता चुका हूँ। बस ध्यान रखना कि कभी किसी की बद्दुआ मत लेना, कभी किसी के अभिशाप मत लेना। जैसे मैंने बताया, आशीर्वाद लेना, प्रणाम करना, वैसे ही इस वीडियो में बताता हूँ, अभिशाप से सदा बचना। ध्यान रखना, कभी किसी का दिल मत दुखाना। तो जय श्री हरि, वंदे मातरम, हरि ओम तत्सत।